मित्रों नमस्कार। श्री जू ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो आज हमारे समाज में बार बार दिक्कतें हमको देखने को मिल रही हैं। हर घर में युवक युवतियों के विवाह में जो विलंब हो रहा है, उस विलंब के बारे में मैं आज चर्चा करना चाह रहा हूं कि क्यों आखिर देरी हो रही है। शादियों में, युवक युवतियों की शादियों में देरी क्यों हो रही है, उस विषय पर आपको एक चर्चा का विषय आपको दे रहा हूं। आज मैंने इसका पहला पार्ट भाग 1 वो निकाला है। फिर कल की तारीख में आपको इसका दूसरा भाग इसके बारे में बताऊंगा। तो पहला भाग आप अपनी अपनी कुंडलियां निकाल करके सामने रख करके इसको अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, सबसे पहले आज हम ये समझ लेते हैं जो इसकी मूल चीजें हैं, आखिर देरी क्यों होती है, विवाह में देरी क्यों होती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। विषय आज मैंने बना रखा है लड़कों के उस पर, युवकों के उस पर, क्योंकि युवकों का विवाह आखिर इतनी देरी में कि विवाह में देरी क्यों हो रही है। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली निकालें और कुंडली निकाल करके देखें कि मेरा कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ बैठा है। ठीक, इसके 6 बिंदु मैंने बनाए हैं। इन 6 बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा, जिससे आज आपका आधा जो संशय है वो मिट जाएगा। उसके बाद कल दूसरे भाग में आगे की उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, पहला बिंदु हमारा है कि विवाह में देरी क्यों हो रही है। उस पर पहला बिंदु है सप्तम स्थान का स्वामी यदि शनि है तो शादी में विलंब होता है। अब आपको सप्तम भाव का स्वामी 7वें घर को देख करके वहां पर शनि तो नहीं बैठा है, यदि शनि बैठा है और या शनि उसका स्वामी है। शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी होता है, तो क्या उसमें 11 नंबर या 10 नंबर लिखा है सप्तम भाव में, तो इसको देख लीजिएगा। अगर ये है तो आपके शादी में विलंब जरूर होगा। दूसरा बिंदु हमारा है शुक्र ग्रह शनि से दृष्ट हो। शुक्र ही क्यों लिखा? शुक्र युवकों का जो विवाह का कारक ग्रह होता है वो शुक्र होता है। युवकों का जो विवाह का कारक ग्रह होता है, जो विवाह कराता है, वो शुक्र होता है। तो शुक्र ग्रह शनि से दृष्ट तो नहीं है, शुक्र ग्रह शनि से दृष्ट तो नहीं है। शनि एक क्रूर ग्रह है। यदि उसकी दृष्टि शुक्र पर जाएगी तो शुक्र कमजोर पड़ जाएंगे, शुक्र अपना प्रभाव नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए भी विवाह में विलंब होता है। तीसरा बिंदु है कि सप्तम भाव में राहु, सूर्य और शनि तो नहीं है। सप्तम भाव में, कुंडली के सप्तम भाव में राहु, सूर्य और शनि तो नहीं है। राहु, सूर्य और शनि, राहु ये तीनों क्रूर ग्रह। राहु पापी ग्रह है, सूर्य क्रूर ग्रह है, पापी नहीं है, क्रूर ग्रह है। शनि क्रूर ग्रह है, पापी नहीं, ये क्रूर ग्रह है। तो क्या आपकी कुंडली के सप्तम भाव में राहु, सूर्य और शनि, राहु पापी ग्रह हो गया, सूर्य क्रूर ग्रह हो गया और शनि भी आपका क्रूर ग्रह। अगर सप्तम भाव में ये ग्रह बैठे हैं, तीनों में से कोई भी एक ग्रह या 2 ग्रह या तीनों ग्रह, एक ग्रह भी अगर बैठा है तो आपकी शादी में विलंब होना तय है। चौथा बिंदु हमने लिख रखा है यहां पर, शुक्र कमजोर और पाप प्रभाव में तो नहीं है। शुक्र कमजोर और पाप प्रभाव में तो नहीं है। शुक्र कमजोर 6 प्रकार के बल होते हैं ग्रहों के, 6 प्रकार के बल। तो 6 प्रकार के बलों में कहीं दिग्बल, षडबल, इनसे दृष्टि बल, इनसे कहीं शुक्र कमजोर तो नहीं पड़ रहा है, या वो कहीं पाप प्रभाव में तो नहीं है। पाप प्रभाव माने शनि की दृष्टि, शनि के साथ, राहु के साथ, इनके साथ तो नहीं बैठा है, तो ये पाप प्रभाव हो गया।
तो अगर शुक्र कमजोर है और पाप प्रभाव में है तो आपकी शादी में विलंब होना तय है, युवकों की शादी में विलंब होना तय है। पांचवा बिंदु हमारा आता है कि सप्तम भाव व सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव कहीं पीड़ित तो नहीं है। सप्तम भाव पे राहु, शनि, सूर्य, केतु, इनकी दृष्टि तो नहीं पड़ी है सप्तम भाव पे, या सप्तम भाव का स्वामी जो उसका स्वामी मालिक है वो तो कहीं पाप प्रभाव में नहीं है। सप्तम भाव का अगर स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी यदि बुद्धि है, शुक्र है, बृहस्पति है, कुछ भी है, क्या वो पाप प्रभाव में तो नहीं है? कहने का अर्थ यह है, क्या उस पर किसी पापी ग्रह की, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है? सप्तम भाव व सप्तम भाव का स्वामी, या तो सप्तम भाव आपका पीड़ित हो और या सप्तम भाव का जो स्वामी है वो तो पीड़ित नहीं है। सप्तम भाव का स्वामी कहने का अर्थ है, मान लीजिए आपके सप्तम भाव में 6 नंबर राशि लिखी है, 6 लिखा है, खाली 6 लिखा है, वहां पर कोई ग्रह नहीं है, चाहे 6 लिखा है, तो 6 हमारी कन्या राशि होगी। कन्या राशि का स्वामी आपका बुध हो गया, तो कहीं कुंडली में बुध पीड़ित तो नहीं है या पाप प्रभाव तो नहीं है, कहीं बुध पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि, किसी पापी ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ी है। तो सप्तम भाव का जो भी स्वामी होगा, वो चाहे बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, कुछ भी हो, 9 ग्रहों में, 7 ग्रहों में 2 ग्रह छाया ग्रह माने जाते हैं, तो इनमें कोई भी ग्रह हो, यदि वो पाप प्रभाव में है, यदि उस ग्रह पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उसके स्वामी पर, सप्तम भाव के स्वामी पर, मैं अभी बता चुका हूं आपको सप्तम भाव का स्वामी किसे कहते हैं। सप्तम भाव का स्वामी अभी मैंने कन्या राशि बताई, मान लीजिए वहां पर 5 नंबर लिखा है, सप्तम भाव में 5 नंबर लिखा है, तो 5 नंबर सिंह राशि कहलाती है। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य हो गया। यदि कहीं सूर्य, चाहे सूर्य कुंडली में कहीं भी बैठा हो, ऐसा नहीं कि सप्तम भाव में ही बैठा हो, सूर्य कुंडली में कहीं भी बैठा हो, क्या वह पापी ग्रहों से, क्रूर ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है, या वो षडबल में कमजोर तो नहीं है, या वो दिग्बल में कमजोर तो नहीं है? तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। अगर ऐसी स्थिति है तो आपका योग, आपके तो योगों में शादी में विलंब होना तय है। छठी स्थिति, छठा बिंदु हमारा है शुक्र का नीच होना। कुंडली में शुक्र का नीच होना। कुंडली में शुक्र का नीच होना, शुक्र किस राशि में नीच का होता है? शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है। शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है। शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है। तो शुक्र अगर कन्या राशि में है, कन्या नंबर माने 6 नंबर की राशि, छठी राशि, जहाँ कहीं शुक्र 6, जहां पर 6 अंक लिखा है वहां शुक्र तो नहीं बैठा है कि कुंडली में? पुनः आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, पूरी कुंडली में जहां पर 6 का अंक लिखा है, कहीं वहां पर शुक्र तो नहीं है। अगर वहां पर शुक्र है तो इसका अर्थ ये हुआ कि शुक्र हमारा नीच का है। अब शुक्र नीच का है तो वो क्या हो गया? कमजोर हो गया, अपना प्रभाव नहीं दे पाएगा। और अपना प्रभाव नहीं दे पाएगा, ये बिंदु मैंने आपको पहले बता रखा है कि शुक्र ही योगों में शादी का कारक ग्रह है। शुक्र ही योगों में शादी का कारक ग्रह है। और यदि शुक्र ही नीच का हो गया, शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है, यदि शुक्र ही नीच का हो गया तो वह अपना प्रभाव नहीं दे पाएगा। अब वह अपना प्रभाव नहीं दे पाएगा तो शादी में विलंब होना निश्चित है, तय है। ये ज्योतिषी बिंदु है, ये ज्योतिषी बिंदु है। आपको मैंने 6 बिंदु आज दिए, आप इनको एक एक करके सही अध्ययन करके, सही ढंग से इसको वीडियो को देख करके, बार बार देख करके इसका आकलन करें, अपनी कुंडली को निकालें और अपनी कुंडली को निकाल करके इन बिंदुओं पर एक एक करके कुंडली को देखें। यदि आपको ये लगता है हाँ इन 6 में से कोई न कोई प्रभाव जरूर है हमारी कुंडली में, तो निश्चित है उसका उपाय करें। और उसका उपाय करें, उपाय के लिए मैंने आपको कल की वीडियो में 9 के 9 ग्रहों का बगैर पैसों का, बगैर धन लगाए उपाय बता रखे हैं। आप उनमें से शुक्र का उपाय ढूंढें
और शुक्र का उपाय ढूंढें और सप्तमेश यानी सप्तम भाव का जो मालिक है उसका उपाय ढूंढें। इससे आपके शादी में जो विलंब हो रहा है वो दूर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप आज के वीडियो को समझ गए होंगे। आज भाग 1 है शुक्र योगों में शादी का कारक ग्रह। बार बार समझ लीजिएगा, शुक्र युवकों में, अगर युवकों की शादी में विलंब हो रहा है तो शुक्र ही उसका कारक ग्रह होता है और सप्तम भाव दाम्पत्य का होता है और सप्तम भाव का स्वामी। ये अगर पीड़ित हैं, ये तीनों अगर पीड़ित हैं तो शादी में विलंब होना निश्चित है। और यदि इनमें से कोई भी चीज है तो आप कल की जो मेरी वीडियो है कि 9 ग्रहों के उपाय मैंने आपको आपके लिए वीडियो बना रखी है, भेजी है, तो उसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। उनमें से जो आपको लगता है उन उपायों को आप कीजिएगा, आपको अधिक से अधिक उसका लाभ मिलेगा। मित्रों, ये आज का विषय 6 बिंदुओं पर टिका। कल भाग 2 विवाह में देरी क्यों, भाग 2 ये आपके सामने पेश किया जाएगा। और कुंडली देखने में, कुंडली का विश्लेषण अगर कराना है या कुंडली बनवानी है तो मैंने आपको एक फ़ोन नंबर दे रखा है 9217106488। इस नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।